हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। मैं मोहम्मद असद हयात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर वो शख्स जो पाकिस्तान में या इंडिया में या बड़े सगीर से ताल्लुक़ रखता है, आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक पाक इंडिया वार। अभी पाकिस्तान इंडिया वार का जुनून किन को है वो भी इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, पहलगाम का जो अटैक था उसकी पाकिस्तानी भी उसी तरह मजम्मत करते हैं जिस तरह के एक इंडियन कोई भी इंडिया में रहने वाला करेगा, क्योंकि वहाँ पर इंसानियत का खून हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ और इस नाते से हम भी उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। लेकिन इस एक वाक़े को सारा मलबा पाकिस्तान पर डालना और ये सोचना कि पाकिस्तान कोई आम सा मुल्क है, उस पर हम थोड़ी सी दहशत बैठाएंगे और वो डर जाएंगे। लेकिन याद रखें कि पाक आर्मी एक ऐसी फोर्स जो कि पूरी दुनिया जिसको मानती है और हमें अपने जवानों पर पूरा एतमाद है कि वो किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। और आज जो हम इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, उसमें हम एक शख्सियत को याद रखेंगे और उसको कभी नहीं बोलेंगे, वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। यानी आज इतने कॉन्फिडेंस से हम दुश्मन की आंखों में आकर डालकर खड़े हैं तो वो सिर्फ उस शख्सियत की वजह से। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन पाकिस्तानियों, डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपनी आर्मी के जवानों का और पाकिस्तान का साथ देना है। और साथ किस तरह देना है कि पूरी उम्मीद रहें सबसे, और कम से कम इस बात पे पूरी उम्मीद रहें कि ये गाय का पेशाब पीने वाले को ये हमारा बिगाड़े कुछ, ऐसा सोच भी नहीं सकते। और याद रखें, आज तक जंगें किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्क ने शुरू नहीं की। ऐसी बद तहजीब कौम लड़ाई शुरू करती है और फिर पूरी दुनिया में जो एक निज़ाम और एक धर्म बरम जो सेटअप हो जाता है वो सिर्फ उनकी वजह से। और ये इंडिया सोचता है कि पाकिस्तान को वो इस तरह की धमकियों से और इस तरह के छोटे मोटे हमलों से पाकिस्तान को डराएगा, धमकाएगा और बस। लेकिन ऐसी उनकी भूल है। दोस्तों, आपने यूरोप में जो तरक्कियां देखी उसकी वजह क्या है? वो जंग और जिदाल से कोसों दूर हैं। और आप बड़े सगीर को देख लें, आज तक 75 सालों में कई ऐसी झड़पें हुई और जिनकी वजह से थोड़ा सा एक मुल्क है वो स्टेबल होने लगता है, फिर कोई ना कोई जंगी जुनून चढ़ आता है इंडिया के सर पर। दोस्तों, जिस तरह जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के मकाम पर कितने साल पहले वहाँ पर एटमी धमाका हुआ, लेकिन आज तक उसके असरात देखने में मिलते हैं। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया, यानी इंडिया की आबादी को अगर हम देखें वो कोई 1.5 अरब और इसी तरह पाकिस्तान की 30 करोड़, यानी 2 अरब के लगभग इस खित्ते में लोग मुतासिर हो सकते हैं। और दुनिया की आबादी का आलमोस्ट 1/4, यानी 1/4 हिस्सा जो आबादी है दुनिया की वो इस खित्ते में आबाद है। सबसे पहले तो उन लोगों की जानों को ख़तरा है। और वो लोग अगर इंडिया ये समझे कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होगा तो ये उनकी भूल है। ये किसी भी भूल में ना रहे कि पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज से दूर है, बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के साथ हम कल भी उसी तरह थे, आज भी उसी तरह हैं। हाँ, बाज़ औक़ात दो भाइयों में कुछ इख्तलाफात होते हैं, लेकिन सारे इख्तलाफ अपनी जगह। लेकिन इस पॉइंट पर आकर हर वो पाकिस्तानी जो किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ जुड़ा है, पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान का बासी है, खा वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो और कोई भी फ़िरका हो, इस पॉइंट पर आकर सब एक हो जाते हैं। ये इंडिया को भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि इसके नुकसानात किस कदर हो सकते हैं। जब भी इंडिया के अंदर इंतखाबात का वक्त आता है तो ये जो छोटे छोटे आफ्टर शॉट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि ये पाकिस्तान के सर पर डाले जाएं, जो भी छोटा मोटा हमला है वो किया जाए और पाकिस्तान के सर पर डाला जाए। लिहाजा इंडिया वालों, शर्म करो, हया करो, हमें भी जीने दो, खुद भी जियो। और ये छोटे छोटे जो आप लोगों की गीदड़ भबकियाँ और अपने आप को ये समझना कि आप बहुत कुछ हैं, इसको समझना, इस भूल से निकले। और ये पाकिस्तान है, हमारा खूबसूरत सा मुल्क है और इस मुल्क में रहने वाले लोग उससे ज़्यादा खूबसूरत और उससे ज़्यादा खूबसूरत दिल के मालिक हैं। पाकिस्तान
ہمیشہ زندہ باد. اور جو بھی اس ملک کا بیرونی یا اندرونی دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود فرمائے، کیونکہ یہ وہ ریاست ہے جو 1400 سال کے بعد خالصتاً اسلام کے نام پر بنی تھی. سو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے والی ذات ہے. اور جتنے بھی محافظ ہمارے ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، اور ان سب ہیروز کو جو بارڈر پر ہیں، جو ہمارے ملک کے اندر ہے، جتنے بھی اس ملک کے محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.